श्री कृष्णा। अब सेकंड जो लेक्चर है इसमें बेटा मैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर और एडवांटेज ऑफ सब डिवीज़न ऑफ लेजर के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में जो मेरा था फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम ऑलरेडी ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीनिंग ऑफ लेजर क्या है। अभी आपके सामने में है कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर और एडवांटेज ऑफ सब डिवीज़न ऑफ लेजर। तो आते हैं जल्दी फटाफट हमारे साथ, आप कॉपी पेन दोनों लेकर एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ एग्जाम्पल हम रखते हैं, पहले सुन लीजिए। कहता है कि सर नीड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर क्या है लेजर का इम्पोर्टेंस। सुनिएगा सर, लेजर एक ऐसा चीज़ है कि सर प्रत्येक बैलेंस को बताता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। मतलब प्रत्येक अकाउंट का बैलेंस कौन बताएगा? लेजर बताएगा। कैसे बताएगा वो सुनते हैं। सर यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें हम रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जर्नल से लेजर बनता है और लेजर क्या है? सभी बुक्सों का राजा है। अब मेरे पास एक कंटेन है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे परचेज है। मैंने परचेज कई बार क्योंकि ट्रांजैक्शन तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन हुआ होगा। परचेज कई बार है, सेल्स कई बार है, कई बार सेल्स है और परचेज है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे जर्नल में परचेज का बैलेंस बोले निकालने के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जा रहा है बच्चे, बड़ी प्रॉब्लम है कि अब आपको पूरी साल का परचेज का बैलेंस बताना है। तो आप परचेज का बैलेंस कैसे बताएंगे? जर्नल देखते रहेंगे क्या? नहीं सर, उसके लिए मुझे क्या करना है? देखिए, इसमें बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल्स है। ये क्या है? ये सारे मिक्स वेजिटेबल्स, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। अब हमारा लेजर क्या बोलता है, अकाउंट क्या बोलता है, सुनिए। कहता है कि तुम परचेज का अकाउंट बनाकर मुझे बता सकते हो कि परचेज का बैलेंस कितना होगा। अब देखिए परचेज का बैलेंस, तो देखिए मैंने क्या किया, एक परचेज का हेड बना लिया। अब देखिए मैंने परचेज का, ये क्या है मेरा? ये मिक्स वेजिटेबल्स है। अब मैं इसमें से परचेज निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, सेल्स का अकाउंट, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला है कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। मतलब प्रत्येक अकाउंट का बैलेंस हमारा कौन बताता है? लेजर बताता है। कैसे बताता है बेटा? थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब ये लेजर बन गया। अब करना क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। सर यहाँ पर परचेज अकाउंट बन गया और यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? सेल्स अकाउंट। अब देखिए क्या करना है, सुनिए। ये मैंने बोला है कि कंटेनर है जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स है। अब यहाँ से हम बोले कि ठीक है बेटा, यहाँ से आपको क्या करना है? आलू बाहर निकाल देना है। यहाँ से क्या करना है? सेल्स को, पनीर को बाहर निकाल देना है। अब कैसे निकालना है से देखिए। अब मैं परचेज का बैलेंस मुझे पता चलाना है, तो कई बार यहाँ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन है तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग हेड बना देते हैं। परचेज का अलग हेड बन गया, सेल्स का। अब जितने सारे परचेज का ट्रांजैक्शन होगा बेटा, ये सब हम कहाँ लिखेंगे बोलो तो? परचेज अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे बेटा? परचेज अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे? परचेज अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे बेटा? परचेज अकाउंट में। कहाँ लिखेंगे? परचेज में। कहाँ लिखेंगे बेटा? परचेज में। तो देखो परचेज का अकाउंट बन गया। तो कहता है कि बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, हमारा लेजर अब परचेज का टोटल आपका बैलेंस पता चल जाएगा कि परचेज का कितना, जर्नल में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ था, और लेजर में लेजर उसको क्या करेगा? एक टोटल बैलेंस बता देगा कि कितना इसका बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट बताता है। फिर अगर हम सेल्स का जाएंगे तो सेल्स का हेड ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। किसका दिखा रहे हैं बेटा? सेल्स का हेड ऑफ अकाउंट। किसका दिखा रहे हैं? इसी तरीके से आप सेल्स का हेड ऑफ अकाउंट में चले जाएंगे। तो देखिए पहला तो क्लियर है कि इट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। इट गिव्स द शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट। ये लेजर क्या करता है कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन, प्रत्येक अकाउंट का शॉर्ट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आपका रिजल्ट, अब देखिए रिजल्ट कई पेजों में नहीं तो बनता है सर, प्रत्येक आप क्या करते हैं? डिटेल्स में पढ़ते हैं पूरे साल, और साल में अंत के एंड में एक समराइज
टोटल करके आपको रिजल्ट आता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अबाउट ऑफ क्या, ईच अकाउंट मतलब आपका परचेज का अकाउंट बना दे, परचेज का बैलेंस बता देगा, सेल्स का बता देगा, खर्चा का बताएगा, इनकम का बताएगा। आगे देखिए, इट इज द नीड फॉर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। आपको पता है कि जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ये सब पढ़ चुके हैं सर, ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आप सुन लीजिए, जब बात कर रहे हैं तो हम सुनिए लेते हैं। सर जर्नल से पढ़ें, अब जर्नल के बाद क्या आया बेटा, लेजर आया। क्या आया बेटा, लेजर। लेजर के बाद क्या आया बेटा, लेजर के बाद बेटा ट्रायल बैलेंस आया। यहाँ पर आपको कुछ समझना है, क्योंकि थ्योरी टाइप है तो थियोरिटिकल टाइप को समझना है बेटा। क्या है, ट्रायल बैलेंस है, देख लीजिए यहाँ पर। अब मैं क्या बोला, इट नीडेड फॉर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, यही से लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। ये लेजर का जो बैलेंस होता है, जो ये परचेज का जो बैलेंस निकलेगा, यही परचेज का बैलेंस किस में जाता है, ट्रायल बैलेंस में। मतलब ये ट्रायल बैलेंस को ही जो बनता है वो कहाँ से बनता है, लेजर बैलेंस से आता है, इसलिए इसका नाम ट्रायल बैलेंस पढ़ा। आगे हम ट्रायल बैलेंस में और डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच अमाउंट is due from each customer and how much amount firm has to pay to each supplier। सर इसी से तो पता चलता है कि कितना मुझे कितना पेमेंट करना है और कितना मुझे रिसीव्ड करना है। देखिए, इट हेल्प द नोइंग द हाउ मच अमाउंट, लेजर से ही पता चलेगा कि कितना ड्यू है, कस्टमर से मुझे कितना मिलेगा और कितना हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज टू पे द ईच सप्लायर। अब प्रत्येक सप्लायर को मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा, लेजर। लेजर से ही ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। अगर लेजर नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, और ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से ही बनता है प्रॉफिट एंड क्या, लॉस अकाउंट बनता है। तो सर अगर ये नहीं होता तो कैसे समझ में आता, फिर इसी से आपको पता है कि क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है, जो आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब समझिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। ये सारे लेजर बैलेंस से ही बनता है। अब आइए, कहता है कि सर लेजर पढ़ते हैं तो एडवांटेज क्या होगा, सब डिवीजन ऑफ लेजर का एडवांटेज बता दीजिए। आप इंपॉर्टेंस यहाँ पढ़ लिए, यहाँ एडवांटेज की बात करते हैं। अब कहता है कि देखो, कोई भी लेजर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रत्येक अकाउंट का बताएगा। परचेज अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएगा, सेल्स अपना इंफॉर्मेशन कंप्लीट बताएगा, खर्चा का होगा तो खर्चा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बताएगा, इनकम होगा तो इनकम अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएगा। आपको पता है कि हमारा अकाउंट्स क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, अलग अलग करता है। तो देखिए, ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन एंड एंट्रीज, वन नेचर एंड क्या, वन प्लेस। एक ही हेड में हम सारा परचेज लिखेंगे और एक ही हेड में हम सारे सेल्स का लिखेंगे, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताएगा, ये मेरा है। अब कहता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरियस टाइप। एक तरह के लेजर नहीं होते हैं, हम आपको बोले हैं कि लेजर में एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, सारे तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ का लेजर का इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वाह वाह, गुड, एक्सीलेंट। यही से तो पता चलता है कि लेजर से ही क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। सर यही से तो पता चलता है कि सर ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा, क्योंकि वहां भी आपको हेल्प करेगा, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और सर यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक होगा, गलती होने का संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक होने का मिनिमाइजेशन कम होगा। तो याद कर लीजिएगा, फटाफट सुनते हैं। सर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर में क्या होगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। बैलेंस ऑफ क्या, ईच अकाउंट, लेजर बताएगा। इट गिव शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच अकाउंट, प्रत्येक अकाउंट का शॉर्ट इंफॉर्मेशन होगा। इससे क्या बनाएंगे, इट इज नीडेड फॉर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। सर क्या करेगा, हाउ मच अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मुझे कितना मिलेगा, हाउ मच पे द फर्म हैज टू ईच सप्लायर, सप्लायर को कितना पेमेंट करेगा, इसीलिए ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, प्रिपेयर्ड विद द क्या, हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस। कहता है सर एडवांटेज क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स, helpful preparation of trial balance, helpful preparation of final accounts, minimization of mistake. Thank you very much.